चुनावी रण में सियासी है सेनाएं तैयार। क्या होंगे चुनावी वादे, क्या है सियासतदानों के इरादे, देखते रहिए हमारे साथ चुनावी अपडेट। आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, मैं हूं शब। अब वक्त हो चुका है दिन भर की ताजा खबरें जानने का, तो डालते एक नजर। राजद नेता मनोज झा ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी को कुछ करना है तो तमाम वो लोग जिन्होंने कहा है कि हम संविधान बदलेंगे, हमें बहुमत इसलिए दो कि उनको पार्टी से निकाल दे, फिर संविधान से उत्पन्न चीजों जैसे नौकरी, अग्निवीर को खत्म करना, सेना और रेलवे में पुरानी व्यवस्था पर पीएम मोदी क्यों बात नहीं कर रहे हैं, चुनाव इन मुद्दों पर होना चाहिए और क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री जी को कुछ करना है ना, तो तमाम वो लोग जिन्होंने कहा है कि हम बदलेंगे, हमें बहुमत इसलिए दो, उनको पार्टी से निकाल दो। नौकरी, महिला सबलीकरण, अग्निवीर को खत्म करना, पुरानी व्यवस्था सेना में और रेलवे में, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? जो पार्टियां 2 सीट पर भी लड़ती है ना, वो ये कहती हैं कि हम अगर आए तो हमारी ये व्यवस्था होगी। मुझे तो कमाल लगता है, ना कांग्रेस परेशान, ना आरजेडी परेशान, ना कोई और परेशान। परेशान कौन? तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इसमें आप भी ऐसा ही जंगल राज ला देते मोदी जी, आप तो ना ला पाए। मैं तो सीधे कहता हूँ उनसे ये कहिए कि गोलवलकर साहब की किताब को सार्वजनिक रूप से जला दें, सार्वजनिक रूप से जला दें। ये जो किताब है ना, इसको महज किताब मत कहिए, ये देश की सबसे पवित्र किताब है। और इस किताब का आशय ये है ना कि हमारे आपके जिंदा होने का दस्तावेज, हमारी सहूलियतों का, हमारे आरक्षण की गारंटी है। अगर इस पर प्रधानमंत्री जी को कुछ करना है ना, तो तमाम वो लोग जिन्होंने कहा है कि हम बदलेंगे, हमें बहुमत इसलिए दो, उनको पार्टी से निकाल दो। और फिर संविधान से उत्पन्न चीजों पर, जिस पर तेजस्वी जी लगातार बोल रहे हैं, नौकरी, महिला सबलीकरण, अग्निवीर को खत्म करना, पुरानी व्यवस्था सेना में और रेलवे में, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? चुनाव तो इन मुद्दों पे होना चाहिए ना। तेजस्वी यादव ने नौकरी की बात की, 1 करोड़ रोजगार देने की बात की, लेकिन विपक्ष जो आपके विरोधी है वो कह रहे हैं कि 23 सीट पे चुनाव लड़ने वाले ये कैसे कर सकते हैं? उनको शायद मैंने पहले भी आपको ये सवाल किया, आपके सवाल का जवाब दिया था। जो पार्टियां 2 सीट पर भी लड़ती है ना, वो ये कहती हैं कि हम अगर आए तो हमारी ये व्यवस्था होगी। ये हमारे इलेक्शन सिस्टम का, हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसका एक अभिन्न हिस्सा है। जिनको इनकी समझ नहीं है, उनको मैं कहूँगा ट्यूटोरियल लीजिए। तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, मुकेश सहनी भी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता साथ में। सब आएंगे, काहे परेशान हो रहे हैं? सब आएंगे साथ साथ। मुझे तो कमाल लगता है, ना कांग्रेस परेशान, ना आरजेडी परेशान, ना कोई और परेशान। परेशान कौन? तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। प्रधानमंत्री लगातार जंगल राज और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 15 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को मैंने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी भाषा देश के प्रधानमंत्री के कद के अनुरूप होनी चाहिए। ये तेजस्वी जी किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? नौकरी पे ना। 5 लाख नौकरी 17 महीने के अंदर, ये जंगल राज है, तो देश में आप भी ऐसा ही जंगल राज ला देते मोदी जी, आप तो ना ला पाए। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा था, सारे वादे हवाई हो गए, और अब आप मौलिक मुद्दों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो नौकरी की बात तेजस्वी यादव करे, वो तो एनडीए ने पॉलिसी बनाई थी और उसी का क्रेडिट ले रहे हैं। तो देश में क्यों नहीं दे दिया प्रधानमंत्री जी? मतलब देखिए, आप लोग प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? अगर तेजस्वी जी ने उनकी पॉलिसी पर नौकरी दे दी, आपकी तो अपनी पॉलिसी थी, देश भर में नौकरी क्यों नहीं दे दी? झूठ की भी एक सीमा होती है, और झूठ की एक बहुत छोटी उम्र होती है, वो उम्र चली गई। ममता बनर्जी को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि रामनवमी का शोभा यात्रा टीएमसी रोकना चाहती है। कौन बोल रहा है? आज सबसे पहले रामनवमी की आपको शुभकामनाएं दी, लेकिन राम कौन? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, बापू के राम, हे राम, वो राम जो सबको जोड़ के चलते हैं। प्रधानमंत्री जी एक बार बैठ करके सोच लें कि बापू के राम की संकल्पना और उनकी संकल्पना में कितना फर्क है। इंडिया गठबंधन मजबूत से चुनाव लड़ रहा है और देश भर में जबरदस्त अंडर करंट है। ये बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि 15-20 दिन पहले मुझे लग रहा था कि भाजपा 180 सीट तक जाएगी, पर अब जमीनी रिपोर्ट्स बता रही है कि वो 150 से भी आगे नहीं बढ़ने वाले। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे,
अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा सहारनपुर पहुंची। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि आज रामनवमी का शुभ दिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने कहा है कि भगवान राम को इसलिए पूजते हैं क्योंकि उन्होंने सच्ची श्रद्धा के साथ ये लड़ाई लड़ी है और जनता को सर्वोपरि रखा है। उन्होंने आगे क्या कहा है, आइए जानते हैं। रामनवमी का दिन है, एक बहुत शुभ अवसर है, तो मैं और भी खुश हूं कि आज मैं यहाँ आई हूँ। आप सबको मालूम होगा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि रामनवमी, क्यों हम रामनवमी के बारे में लिखा है और इससे हमें पता चलता है कि हम इस त्योहार को क्यों इतना मानते हैं। अब बोलिए इतना ही है, सुन लो ध्यान से चुपचाप से सुन लो, क्योंकि गहरी बात तो मैं नहीं बोल रही हूँ। रामनवमी क्या है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे तो उन्होंने सामने देखा तो शक्ति, गौतम की पूरी शक्ति रावण की तरफ थी। मायूस हुए भगवान राम, मायूस हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मायूस होकर उन्होंने 8-9 दिनों की तपस्या की। उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और 9 दिनों के लिए उन्होंने माता की उपासना और आराधना की, ये समझने के लिए कि मां शक्ति उनको क्यों दे रही है और ये शक्ति मेरे पास क्यों नहीं है। मैं आराधना करूंगा ताकि मां की शक्ति मेरे पास आए। तो 9 दिनों के लिए भगवान राम ने तपस्या की, व्रत रखा, मां की आराधना की और उन्होंने 108 नील कमल मां के चरणों में डाले। जब 108वें कमल को नील कमल को डालने का मौका आया 9वें दिन पर, तो माता ने उनकी परीक्षा ली। वो 108वां जो कमल था उसको उन्होंने छुपा लिया और भगवान राम को मिल नहीं रहा था। संकट में आ गए, दुख हुआ, लेकिन उनके अंदर एक और शक्ति थी, श्रद्धा की शक्ति थी। तो उन्होंने, उनको याद आया इस शक्ति के द्वारा कि बचपन में उनकी माता उनको राजीव लोचन कहलाती थी, मतलब कमल जैसी आंखों वाले। तो जब ये बात भगवान राम को याद आई तो भगवान राम ने एक छुरा निकाला और अपनी आंख को निकालने का प्रयास करने जा रहे थे कि मैं मां के लिए, मां के चरणों में मेरे पास नील कमल नहीं है, मैं अपनी आंख रखूंगा। जैसी मां ने उनकी ये श्रद्धा देखी तो मां का दिल भी पिघल गया और मां ने उनको रोका और कहा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो ये जो रामनवमी का जो अवसर है, हम उस तपस्या की याद में हम इसको मनाते हैं। वो तपस्या क्या थी भगवान राम की? माता के प्रति तपस्या थी। ताज़ा खबरों के दौर में बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.citizenvoice.in पर।